नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास 90 दिन बचे हैं, हम उसमें संस्कृत सब्जेक्ट कैसे तैयार करें 90 दिनों में, कि हम किस तरह संस्कृत को कवर करेंगी ताकि 90 दिनों में हमारा स्कोर बहुत अच्छा जाए। यानी आपकी जो 30 में से 30 कैसे आए संस्कृत सब्जेक्ट में, वो मैं आपको रणनीति बताने वाली हूँ, है ना। अब संस्कृत आपको कैसे पढ़नी है, आपके संस्कृत में जितने भी आपके पास देखो सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले संस्कृत का आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस। अब आपके पास सिलेबस है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए सबसे पहले संस्कृत, ठीक है। अब आपकी उसमें आपके जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक है, संज्ञा प्रकरण है ना, मतलब कि अनुवाद है, शिक्षण भी दिया है ना, और भी कई जैसे वाच्य परिवर्तन है ना, मतलब कि और भी जैसे आपका समास है ना, मतलब कि आपके कई सारे टॉपिक इसमें आएंगे। तो आपको शब्द रूप, सबसे पहले मैं बता दूं आपको शब्द रूप। जैसे आप शब्द रूप पढ़ रहे हो, शब्द रूप, तो आप शब्द रूप जैसे राम पढ़ रहे हो, तो आप ये राम एकारांत है, तो एकारांत राम से रिलेटेड जितने भी एकारांत शब्द है, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, तो ये आपको एक राम शब्द से ही याद हो जाने चाहिए। फिर आप लता शब्द है, लता शब्द है तो ये आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आपको ये एक ही याद करना है। तो इससे आपका जैसे ममता, सीता, गीता, रेखा, मतलब कि सब ये एक शब्द से ही निकल जाएंगे, ये इससे निकल जाएंगी। तो आपको एकारांत हो चाहे आकारांत हो, चाहे इकारांत हो, चाहे उकारांत हो, ये सभी के आपको एक एक ही शब्द रूप याद करने हैं ताकि एक से ही आपका पूरा कवर हो जाए। फिर आपका धातु रूप है, तो धातु रूप आपको ये याद नहीं कि 10 धातु रूप है या 20 धातु रूप आप सबको रट्टा मारोगे, नहीं। उनका जो ट्रिक है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, बता दूंगी, वो ट्रिक ही आपको याद करनी है। बस आत्मन परस्मयी, जैसे इसमें ये आ गई परस्मैपदी और एक आ गई आत्मनेपदी, है ना। तो इसकी ट्रिक आपको जो प्रत्याहार है वो मैं आपको बता दूंगी, इसके प्रत्याहार मैं आपको बता दूंगी, बस। फिर और कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, बस आपके धातु रूप क्लियर हो गए, शब्द रूप क्लियर हो गए। फिर आपकी कारक की बात करें तो कारक आपके 7 कारक हैं। 7 कारक में से कर्ता, कर्म, करण, है ना, तो आपको सबसे पहले उनके सूत्र का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, पहले शॉर्ट नोट्स को तैयार करो, फिर थोड़ी वो डिटेल देख लो, कोई ज़्यादा नहीं। कारक के साथ साथ आपका अनुवाद भी क्लियर हो जाएगा, कारक समझ में आ जाएगा तो अनुवाद अपने आप आ जाएगा। फिर आपका संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ईजीली है, मैंने बता रखी है। और मैंने एनवी संस्कृत क्लासेज पर, एनवी संस्कृत क्लासेज पर यहाँ पे संज्ञा प्रकरण इतना अच्छा ढंग से समझाया है, इतना अच्छा ढंग से समझाया है मैंने, बहुत, मतलब कि उसको पढ़ लोगे ना तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और मैं करवा रखी हूँ जो टॉपिक, कारक करवा रखे हैं मैंने, समास भी करवा रखे हैं, मतलब कि 5-7 टॉपिक करवा रखे हैं इस चैनल पर, तो वहाँ से देख लेना। जो चीज़ें मैं करवा रखी हूँ वो दोबारा नहीं करवाऊँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मतलब कि फुल नोट्स मिलेंगे आपको, एक भी छोड़ा हुआ नोट्स नहीं है वहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से डिटेल से मिलेगी, बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी शिक्षण विधियाँ हैं आपकी, है ना, तो आप बुक खरीद लेना, और बुक खरीद लो तो आप अच्छी बात है,
नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी शिक्षण विद्या। शिक्षण विधियों में तो जब भी मैंने एग्ज़ाम दी है तो मेरे 20 में से 19 या फिर 20 नंबर ये ही नंबर आते हैं। इतनी अच्छे से कवर करवा दूंगी मैं आपको। मेरे पास इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई है बहुत शानदार, आप ज़िंदगी में कभी नहीं, है ना। तो आपको ये रणनीति अपनानी है क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा ही नहीं है। तो अनुवाद, शिक्षण विद्या, वाच्य मैं बता दूंगी आपको, समास भी बहुत अच्छे से करवा दूंगी मैं। और आप इस चैनल पर जाकर देख लेना। अगर जो जो टॉपिक करवा रखे हैं वो तो करवाऊंगी नहीं, और बाकी बचे हुए हैं वो टॉपिक मैं आपको एक एक दो दो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।